अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी आज सितारा यासीन की अम्मी के आने के ऊपर और उनके कंटेंट के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरी आवाज़ के लिए आप सबसे सॉरी। मैंने आपको बताया था कि मुझे फ़्लू है और इस वक्त मेरा फ़्लू काफ़ी जो है वो तेज़ हुआ हुआ है, लेकिन मैंने मेडिसिन ले ली है। और मैंने आपसे बात करनी थी बेबू की रोशनी के लिए और सितारा यासीन की अम्मी के आने वाले कंटेंट के लिए। कि सितारा यासीन की अम्मी जो है वो आज पाकिस्तान पहुंचने वाली थी और पहुंच गई होंगी, अपने घर में होंगी, सितारा के पास होंगी। यकीनन उन्होंने अपने व्लॉग का कुछ हिस्सा जो है रिकॉर्ड भी कर लिया होगा। दोस्तों, ये सब हमें मालूम था, कल रात से ही हमें जो है ये भी कंफर्म हो गया था कि वो किस वक्त आने वाली हैं। कल तकरीबन दिन में ये बात पता चल गई थी कि रात को किस टाइम उनकी फ़्लाइट है और सारा कुछ। लेकिन आप सब जानते हैं कि हम सितारा यासीन के जो पुराने सपोर्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें पेट का दर्द नहीं होता और हम हर चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि सितारा यासीन ने अपने आज के व्लॉग के स्टार्ट में कह दिया कि फैमिली में से, यानी वो यूट्यूब को अपनी फैमिली कहती है, फैमिली में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा जो है उसका कंटेंट ख़राब करते हैं और वो जो है व्यूज़ के लिए, ठीक है, सिर्फ व्यूज़ के लिए सितारा यासीन का उन्होंने सरप्राइज़ ख़राब किया। उनकी अम्मी ने आना था और उन्होंने एक सरप्राइज़ रखा हुआ था। वो एक सरप्राइज़ उनका व्लॉग बनता जिसकी उन्हें बहुत खुशी मिलती। लेकिन चलें, खैर कोई बात नहीं। आप लोग जानते हैं कि काली भेड़ें हर जगह होती हैं, आस्तीन में पले हुए लोग भी होते हैं। ये सितारा यासीन के आज के उस व्लॉग की स्टार्टिंग की बात से जो है वाकई मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और बहुत से लोग हमें कहते थे कि आप लोगों के बीच में, सितारा के सपोर्टर्स के बीच में जो है काली भेड़ें हैं, आस्तीनों के सांप हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी कि नहीं नहीं, ये वहमो गुमान भी हो सकता है। खैर अभी भी मैं ये कहूँगी कि हो सकता है कमकली की बात हो सकता है कि पेट दर्द की कोई बीमारी हो। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और सितारा यासीन के सबका सपोर्टर ख़ुद को कहना और सितारा यासीन के ही कंटेंट को ख़राब करना, ये ज़ाहिर करता है कि सितारा यासीन की सपोर्ट नहीं की जा रही, कुछ और ही किया जा रहा है। लेकिन खैर फिर भी मैं यही कहूँगी कि मे बी कम अक्ली हो, अल्लाह ताला अक्ल और शऊर से नवाजे। खैर दोस्तों, आपको जो पीक जो है वो बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से मिलती है ना, वो उतनी ही तेज़ी से उस पीक से आप एक दिन मुँह के बल भी नीचे आते हो, ये याद रखना चाहिए। तो कंटेंट की खातिर या व्यूज़ की खातिर जब आप काम करते हो ना, तो आप लॉयल नहीं होते अपने काम के साथ और बहुत से लोगों की नज़र में आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती जो कभी किसी ने सोच रखी होती है। ये सोच लेना कि भाई हम जो है कोई भी किसी का कंटेंट चुरा लेंगे या किसी के पीठ पीछे हम कोई गेम खेल लेंगे और हम जो है इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे, हमें ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे और इस तरह हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, कामयाबी ये नहीं होती। कामयाबी ये बिल्कुल भी नहीं होती। कामयाबी वो होती है जो आपने रिस्पेक्ट कमाई होती है, अपने काम वाली जगह के साथ आप लॉयल होते हैं। खैर दोस्तों, ये सारी बात तो डबल फेस लोगों की थी। अब कर लेते हैं हम बात बेबो आंटी की। जी, बेबो आंटी की वीडियो मैंने आपसे कुछ देर पहले देखी। बेबो आंटी अब बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके ऊपर मैं बात करूंगी। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ये जो आप शूं शूं करती हैं ना टिश्यू के अंदर, ये पहले कर लिया करें सारी। सॉरी टू से, अच्छा नाराज़ नहीं होना, सीधी बात है यार, नहीं देखा जा रहा था बेबू आंटी। एक तो मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार हुआ हुआ है, फ्लू हुआ हुआ है, ऊपर से आपने ना सारा कसम से दिल ख़राब। मैंने उसी वक्त नाश्ता करके बैठी थी और आपकी शूं शूं शूं, आप बस टिशू के साथ अब पूरा पूरा इंसाफ कर रही थी, सारे पैसे वसूल रही थी उस टिशू से। खैर तो दोस्तों, ये मजाक की बात थी। बेबो आंटी आप ये सारी शूं शां पहले करके ना फिर रिकॉर्डिंग किया करें। अच्छा, तो बेबो आंटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और बेबो आंटी ने रो रो कर माफ़िया मांगी। बेबो आंटी ने कहा जिस जिस छोटे बड़े बूढ़े जिसके साथ मैंने ज़्यादती की, मैंने गालियाँ दी, मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ और मैं अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो बेबो आंटी, एक चीज़ यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि देखें, आप भी दिल बड़ा करना सीखती और आप भी माफ़ियाँ जो है उनको समझती कि ये माफ़ी है। मुस्लिमा ने रो 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 के चीखें मार मार के आपसे माफ़ियाँ मांगी थी, आपको याद होगा। आपने वो उसकी वॉइसेस चला दी थी यार, आपने उस बंदी की वॉइसेस चला दी। चले, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उसने की कि पहले तो पता नहीं उसने अपनी क्लाइंट की तस्वीर कहाँ डाल के रख दी थी कि वो हर एरे गैरे नथु खैरे के हाथ में आई। ये काम करने का तरीका तो नहीं होता वाईटी के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि वो बाय फेस खुद नहीं आती तो फिर आखिर उनकी वो पिक किसके पास थी, उनकी क्लाइंट की वो तस्वीर किसके पास थी, उन्होंने कैसे दे रखी थी, जो कि इतने आराम से अगलों ने वायरल कर दी थी। अच्छा, दूसरी चीज़, उस गलती करने के बाद वो आई हैं, वो आपके पास माफ़ियाँ मांगती रहीं, रोती रहीं, तरले करती नहीं, बिलक बिलक के उन्होंने माफ़ियाँ मांगी और रोई, सब कुछ की। जहाँ वो कह रही थी कि मैं वाईटी की डॉन हूँ और वहीं जाके वो कह रही थी कि नहीं मैं कोई डॉन शॉन नहीं हूँ। जहाँ वो कह रही थी कि बेबू का चैनल तो मैंने उड़ाया, उन्होंने कम्युनिटियाँ लगाई थी, और वहाँ जाके वो कह रही थी कि मैंने नहीं किया। जब एक बंदी आपके पास आ गई थी, इतना रोई
रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, माफ़ियाँ मांगी थी, और आप खुद कह रहे हो कि मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे, मेरे बेटे ने हाथ जोड़ दिए थे, मैंने उसे माफ़ कर दिया था, मैंने कह दिया था और मैंने हटा भी दिया था। तो फिर आपने लाइव्स के अंदर वो वॉइसेस क्यों चलाई, लोगों को सुनवाई कि ये देखो वो कैसे रो रही थी, कैसे तरले कर रही थी, और फिर अपने व्लॉग के अंदर, अपने रिएक्शन के अंदर भी आपने उस बेचारी की खूब रोने धोने की आवाज़ें चलाई, सारा कुछ किया। चलें खैर, अल्लाह आपको हिदायत देने की कि ऐसे नहीं करते होते, या तो किसी को माफ़ नहीं करते, अगर आप माफ़ कर देते हैं फिर उसकी वॉइसेस आपने क्यों यूज़ की। उस वक्त आप हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी, और आज आप कह रही थी रोने वाले का साथ कोई नहीं देता। वो बेचारी भी तो रो रही थी और आप सब जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी चीज़, आपने कहा कि सितारा एक बार रोई थी तो मैंने उसका साथ दिया था और अब मैं रो रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि सितारा आपका साथ देगी? नहीं। जब दूसरी बार सितारा के साथ कुछ हुआ तो आपने सितारा को कितना रुलाया, जितना उससे पहले उसको हेटर्स ने नहीं रुलाया था। क्योंकि आप कहती हैं ना कि दुख अपनों से होता है, ठीक है, ये सच बात है, दुख वाकई अपनों से होता है, किसी गैर से आपको दुख नहीं मिलता। आप रोते तब हो जब आपको कोई अपना दुखी करता है। तो आप रो रही थी क्योंकि आपको आपकी बहन शमीम और आपके हस्बैंड चोई साहब जो हैं वो रुला रहे थे। और आप जो है जब सितारा यासीन पहली बार रोई थी तो उसको हेटर्स ने रुलाया था, और जब वो दूसरी बार रोई थी तो उसको उसकी बहन ने और आपने रुलाया था, और आपने उसको बेटी कहा था। तो आंटी जी, आपने अपना बन के, पहले आप उसकी अपनी बनी, उसको ये एहसास दिलाया कि आप उसकी अपनी हैं, और उसके बाद आपने चौक में ला के उसको नंगा किया और आपने उसको रुलाया। आप सोचें उसे कितना दुख मिला होगा, कितना ज़्यादा दुख और तकलीफ़ मिली होगी। अच्छा बेबू आंटी, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अपने जो दुख देते हैं ना, वो कहते हैं ना, सजना ने फुल मारिया मेरी रूह फलक तक रोई, लोगों के पत्थरों की मैनू पीड़ ज़रा भी ना हुई। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ होती है। तो लोगों की या दुनिया वालों की बातों से या उनके पत्थरों से भी आपको तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, अगर आपका अपना सज्जन, आपका करीबी, ठीक है, या आपका खूनी रिश्ता या आपका दोस्त, तो वो अगर आपको मामूली सा भी कुछ कह देना, या आपको, वो कहते हैं ना कि वो जैसे इस मिसरे में है कि फूल भी मार दे, एक तो फूल देना होता है, फूल उठा के मार देना होता है, तो वो भी आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दर्द होता है कि यार मारा क्यों प्यार से दे देते। तो खैर ये चीज़ होती है, ये आपने किया था सितारा के साथ, वो अब आपको फ़ील हो रहा है। तो मैं कल भी ये कह रही थी दोस्तों कि बेबो आंटी जो है ना, बड़ी ज़माना शनास हैं, उनके पास इतने प्यारे प्यारे जुमले होते हैं, हर चीज़ को बड़े अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देती हैं, लेकिन काश वो उन चीज़ों को समझती और ख़ुद पे इम्प्लीमेंट करती हैं। मैंने कल भी कहा था। दूसरी चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि बेबो कह रही थी कि मुझे बद्दुआ लग गई है, मैंने एक लड़की की पिक वायरल की थी, मैंने उससे माफ़ी मांगी थी, मैं अब भी माफ़ी मांगती हूँ, शायद उसने मुझे बद्दुआ दी। तो बेबो आंटी वो लड़की थी मुस्लिमा की क्लाइंट, ठीक है, और मुस्लिमा ने आपसे आकर कहा था कि वो मेरी क्लाइंट है और वो रो रही है और ये चीज़ उसका घर बर्बाद कर देगी। यहाँ तक मुस्लिमा ने कहा कि नेक्स्ट डे मुस्लिमा ने ये बात कही थी कि उसके घर में तलाक तक नौबत पहुँच गई। तो दोस्तों, वो जो क्लाइंट थी मुस्लिमा की, आखिर उसकी ऐसी कौन सी बद्दुआ लगी है कि बेबो के घर ये सब कुछ हुआ है? वो क्यों हुआ है? देखें, ये बात मुस्लिमा ने बताई थी कि जब उस क्लाइंट की तस्वीर इन लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे वायरल की है, तो उसके घर में एक भूचाल आ गया है, उन मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई शुरू हो गई है और बात तलाक तक चली गई है। सोचें कि उस औरत ने, उस क्लाइंट ने, मुस्लिमा की उस क्लाइंट ने वो वक्त कितनी तकलीफ़ में गुजारा होगा। पता नहीं अब भी उनके हालात आपस में बेहतर हुए होंगे या नहीं, लेकिन क्या था कि वो बेकसूर थी। अगर बेबो को कोई तकलीफ़ थी, उस वक्त मुस्लिमा कह भी रही थी, आप मेरा चैनल उड़ा दें, आपको मुझसे तकलीफ़ थी ना, आप मेरे लिए कर रहे हैं, आप उसके लिए ना करें। एक तो वो मेरी बिज़नेस क्लाइंट है, दूसरा उसका कोई कसूर नहीं था। बेबो आंटी, आपको जो बद्दुआ अगर लगी होगी ना, तो वो या सितारा की लगी है या मुस्लिमा की उस क्लाइंट की लगी है जिसकी तस्वीर आपने वायरल की थी, क्योंकि उस बंदी का कोई कसूर नहीं था इस सारे कुछ के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपकी लड़ाई मुस्लिमा के साथ थी, आपकी लड़ाई सपोर्टर्स के साथ थी, आपकी लड़ाई अगर आपने खुद ही क्रिएट की थी सितारा या उसके रिश्तेदारों के साथ थी। उस बंदी की वो थर्ड पार्टी थी, उसका कोई लेना देना नहीं था इस सारी सिचुएशन से, उसे कुछ पता नहीं था सितारा कौन है, आप कौन है, और मुस्लिमा वाइटी के ऊपर क्या करती है, आपका और उनका आपस में क्या है, किसने किसका चैनल उड़ाया, ये चीज़ें उस बंदी के नो हाव में नहीं थी, ना इसके साथ उसका कुछ अच्छा या बुरा था। यानी बेवजह बेखता उस बंदी को आपने रुलाया था और उसका घर जो है वो
टूटने तक चला गया था, डिवोर्स तक उनका सारा सीन चला गया था। ये चीज़ें जो हैं ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका इस चीज़ से लेना देना नहीं था। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम सब ने सपोर्टर्स ने आवाज़ उठाई थी, वो इन लोगों ने बीच में से कुछ लोगों ने लगा दी थी वहाँ हेटर्स की किसी लेडी के बच्चे की तस्वीर और उसको बद्दुआएं निकाली थी, और हम लोगों ने कहा था कि ये बच्चा तो है इस गिनती में है ही नहीं, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, तो बच्चों को बीच में ना लाया जाए। इसी तरह वहाँ से भी बेबो आंटी ने मिस्टेक ये की थी कि वो जो क्लाइंट थी मुस्लिमा की, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था इस सारी सिचुएशन से, उसे बीच में लाया गया था। तो जाहिर है उसका जो है घर वो टूटने तक गया था, डिवोर्स तक बात गई थी, तो उसकी बद्दुआ लगी होगी। लेकिन बेबो जी एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आप रो रो के माफ़िया मांग लेती हैं, लेकिन आप फिर से फिसल जाती हैं। ये चीज़ भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं होती। जब आप गिरी थी और आपको चोट लगी थी, आपने रो रो के हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से माफ़िया मांगी थी, लेकिन मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन जब आपका वो थोड़ा सा आपकी चोट ठीक हुई ना, आपकी ज़बान वैसे ही बुरी हो गई और आपने वैसे ही लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। अगर आपको लोग बुरा कहते हैं तो आप लोगों से बचकर चलें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपका ठीक ठाक व्लॉगिंग का चैनल था, आप व्लॉगिंग कर रही थी, आपने लालच में बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल के आ गई। आप पहले जो है वो मीटअप रखती हैं यूट्यूबर्स के साथ, और फिर वो आप उनको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप दूसरों के रफ़ों में मामलों में पड़ती हैं, किसी को बेटी बना लेती हैं, किसी को माँ बना लेती हैं, उनके घरों में जाके रहना शुरू कर देती हैं। आप काम को काम की तरह नहीं लेती। अच्छा प्लीज़ आप अपने काम को काम की तरह लिया करें और अल्लाह से डरें। जब आप एक चीज़ से तौबा कर लेती हैं, माफ़िया मांग लेती हैं, आप उस चीज़ के ऊपर दोबारा आती हैं, आपका हक़ नहीं बनता कि आप अल्लाह के साथ दगा करें। इसे अल्लाह के साथ दगा करना ही मैं कहूँगी, क्योंकि आप जाती हैं अल्लाह के आगे माफ़िया मांगती हैं, तौबे करती हैं और फिर आप आकर वही काम दोबारा करती हैं। तो आप ख़ुद के ऊपर कंट्रोल करें और ख़ुद को सही से करके चलाएं। अच्छा दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि बेबो अपनी फ्रेंड जो है वो शमीम आंटी से बड़ी नाराज़ थी, रो धो रही थी कि आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, और अपने हस्बैंड से भी नाराज़ थी। और हाँ, मज़े की चीज़ जो मुझे लगी, बेबो कहती हैं कि मैंने तुम्हें नहीं रखना। चौधरी साहब को कहती हैं कि मैंने तुम्हें नहीं रखना। पता नहीं दोस्तों, हमने तो अभी तक सुना कि हस्बैंड बीवी को रखता है, लेकिन यहाँ पहली बीवी मैंने सुनी जो अपने शौहर को कहती है मैंने तुम्हें नहीं रखना, मैंने तुम्हें निकाल देना है। खैर, तो बेबो आपकी ना इस लड़ाई में भी ना बड़े मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, और दोस्त लोग मुझे कहते हैं कि आप हंस रही हैं। मैं हंस इसलिए रही होती हूँ कि बेबो की चीज़ें ही ऐसी होती हैं, बंदे की हंसी निकल जाती है। तो बेबो कह रही थी कि मेरे साथ जो है वो शमीम आंटी भी ठीक नहीं कर रही है, मेरे हस्बैंड भी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेबो आंटी, मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने जो होते हैं ना वो समझाने के लिए आपको रुलाते भी हैं, ठीक है। यहाँ बाहर बैठे हुए लोग जो है ना, उनमें से बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आपके हस्बैंड गलत कर रहे हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि शमीम आंटी आपका घर ख़राब कर रही हैं, लेकिन नहीं, जहाँ तक मैं देखूँ शमीम आंटी आपके साथ बहुत सिंसियर हैं। वो आप ही को समझा रही हैं, वो आप ही को डांट रही हैं, वो आपके साथ गुस्से और सख्ती से बात इसलिए कर रही हैं कि आप सुधरें, आप राह रास्त पर आएँ, आप दूसरों के घर के अपना घर ना ख़राब करें। आप किसी के साथ बदले में और इन सारी चीज़ों में आप अपना घर ख़राब कर रही हैं। आज आप जो है वो गालियाँ देने के बाद तौबे कर रही हैं, माफ़िया मांग रही हैं, तस्वीरें वायरल करने के बाद आप माफ़िया मांग रही हैं। कल आप किसी की टांगें तोड़ देने के बाद फिर बैठ के माफ़िया मांगेंगी। कल आप किसी के ऊपर GUN लेकर जाएंगी और आप फिर माफ़िया मांगेंगी। ये चीज़ गलत है ना। क्या ये आपने रोज़ के ड्रामे लगाए हुए हैं, पहले गलतियाँ करती हैं फिर माफ़िया मांगती हैं, गलतियाँ करती हैं माफ़िया मांगती हैं। खुद आप कहती हैं मेरा बदला था, मेरा चैनल उड़ाया था तो मैंने किया है, मुझे मेरा पुतला बनाया है तो मैं करूँगी। उसके बाद आप माफ़िया मांगने लग जाती हैं। आप किसी चीज़ में इतनी आगे जाएं ही ना कि कोई आपका पुतला बनाए और आप ऐसे करें। तो आपको पुतला बनाना नहीं आता, किसी ने आपका पुतला बनाया था, आपने उसका बनवा देना था, उसकी बीवी का बनवा देना था, बात ख़त्म हो जानी थी। आप क्यों सारी चीज़ों को इतना पर्सनल ले लेती हैं कि आप कहती हैं मैं अगले के घर चली जाऊँगी और मैं धावा बोल दूँगी, किसी का एड्रेस लीक कर दूँगी और कहीं जाए मैं किसी की टांगें तोड़ दूँगी। यार काम को काम की तरह लेना बेबो आंटी। आपने काम को इतना ख़राब कर दिया कि आप अपना घर ख़राब करने पर तुली हुई हैं। हम लोगों ने आपको पहले भी कहा था, शमीम आंटी भी आपको कह रही हैं कि ये उम्र ऐसी नहीं होती जिस उम्र में अपना घर ख़राब किया जाए। अब आप कोई 16, 18, 20 की लड़की तो है नहीं, ठीक है, कि अगर आप रूठ जाएंगी तो आपके हस्बैंड जो है उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कहेंगे नहीं भी मेरी इतनी जो है वो यंग बीवी कोई औरत से शादी कर लेगा तो मेरे लिए क्या रिस्पेक्ट बचेगी। आप जो है वो ठीक ठाक एज की हैं, ठीक ठाक वेट की हैं। और बड़ी बात है बेबो आंटी कि आपको चौवी साहब ने इतना लाडला रखा हुआ है। ख़ुद आप बताती हैं कि अगर चौवी आपके पास से चले जाएंगे तो आप कंगली हो जाएंगी, ठीक है। और आपने ख़ुद बताया है कि आपके जो हैं वो भाई हैं और वो बेचारे सारे एक तरह से मज़दूरों वाले काम करते हैं, इतना उनके पास इनकम आमदनी नहीं है। एक बहन है जो आपके सर पर है, यानी आप ही उसकी लुक आफ्टर करेंगी। तो जब सारा कुछ है और अंकल ने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी हुई थी, आप इतनी बड़ी बड़ी बड़कें जो आके मार रही थी, तो वो अंकल के सर पे आप इतनी बड़ी बड़ी बड़कें मार रही थी, तो आप क्यों इस उम्र में अपना घर ख़राब कर रही हैं।
और आप अपने आप को मैं कहूँगी कि सड़क पर ला रही हैं एक तरह से। आपको इन चीज़ों को सोचना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आप बहुत से लोग कहेंगे जहाँ पता नहीं क्या क्या कह रही हैं बेबो आंटी को, लेकिन मैं अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों कि मैं रियलिटी और फैक्ट के ऊपर बात करती हूँ। तो रियलिटी और फैक्ट यही है कि इस वक्त बेबो अगर अपना घर तोड़ रही हैं तो वो अपना नुकसान कर रही हैं। ठीक ठाक उनका चैनल था, 40-50 हज़ार के करीब उनके सब्सक्राइबर थे, इतनी ज़बरदस्त उनकी व्लॉगिंग को लोग देखते थे। मुझे हैरत होती थी लोग इन्हें देखते क्यों हैं, मुझे इनकी व्लॉगिंग में कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन पसंद करने वाले लोग पसंद करते हैं, लोगों को वो अच्छी लगती थी, लोगों ने देखते थे। तो बेबो आप गंद में क्यों कूदी, आप गंद में क्यों पड़ी, आप क्यों आई रिएक्शन की तरफ? आपका जो कुछ भी था आप साइड में रहती। हाँ, अगर आपको किसी से हमदर्दी थी, कोई आपको किसी के साथ कोई आपको लगता था कि आपको इसके हक़ में बात करनी चाहिए, आप इंस्टा पे अगले से बात कर लें। आप तो व्हाट्सएप पे भी होती हैं काफ़ी लोगों के साथ, आप वहाँ उनसे बात कर लें कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और बड़ी सिंसियर हूँ। लेकिन आपको अपने चैनल के ऊपर आकर यूँ दुश्मनी नहीं खेलना चाहिए था। जो कि चीज़ें आपके हस्बैंड को नहीं पसंद, अब आप कहती हैं कि फ़लाँ की वजह से डिवोर्स दे रहा है, फ़लाँ की वजह से हो रहा है। नहीं, किसी की बद्दुआ की वजह से नहीं हो रहा, किसी के धमकाने की वजह से नहीं हो रहा, किसी की पट्टियाँ लगाने की वजह से नहीं हो रहा। बेबो ये आपकी अपनी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ आपके साथ। अक्सर आपके व्लॉग्स में हमने पहले भी 2 बार देख चुके हैं, कुछ अरसे के फ़र्क से। हर 4-5 महीने बाद आप मियाँ बीवी की ये तू मैं चल जाती है और आप वाईटी के ऊपर लेकर आती हैं इस चीज़ को। उससे पता चलता है कि आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपके हस्बैंड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो आप जो है वो मर्दों की तरह लड़ना शुरू कर देती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, औरत जो अगर जब तक वो औरत रहती है ना तो मियाँ उसको रखता है, जब वो भी मर्द बन जाती है ना तो फिर वो हस्बैंड को नहीं हज़म होती। इसलिए कि एक मर्द औरत के साथ ही रह सकता है बेबो आंटी, और मर्द कभी मर्द के साथ नहीं रह सकता। मेरी इस बात का कोई भी गलत मतलब ना ले, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ बेबो आंटी को कि जब तक आप एक औरत बनकर रहेंगी, आप अपने हस्बैंड को ये बताएंगी कि वाकई आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और उनकी कोई वैल्यू है आपकी लाइफ में, और आप उनकी सुनती हैं, मानती हैं, उनको रिस्पेक्ट देती हैं, तो बिल्कुल वो आपका साथ देंगे और मन मना के साथ ही चलेंगे। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे अगर तू 1 लगाएगा तो मैं 2 लगाऊंगी, तू तलाक देगा तो मैं टांगे तोड़ दूंगी, तू मुझे छोड़ना चाहता है तो मैं तुझे रखना ही नहीं चाहती, तो इस तरीके से फिर ये 2 मर्दों की लड़ाई लग जाती है। इसमें फिर मर्द कभी भी उस मर्दनुमा बीवी को नहीं रखता, और इसमें आप दूसरों को कहती हैं कि तुम्हारी वजह से तलाक, तुम्हारी वजह से तलाक, तो ये गलत है। शमीम आंटी भी आपके लिए बिल्कुल सही सोच रही हैं, वो इसलिए आपके साथ ऐसा कर रही हैं कि आपको अक्ल आए, आपको होश आए, वो गुस्सा है आपके ऊपर, वो इसलिए इस किस्म की बातें कर रही हैं। आपका बुरा वो भी नहीं चाहती, और आपका बुरा जो है वो चौधरी अंकल भी नहीं चाहते। वरना देखिए उनके लिए क्या मुश्किल था, आप तो कह रही थी, आप तो GUN लहरा रही थी कि मैं जाऊँगी बदला लूँगी। चौधरी अंकल चुप करके एक साइड में बैठ जाते, आप लेकर जाती, आप फिर जेल में होती, आप बंद हो जाती, थाने में होती, रोती लेती रहती, तरले करती रहती, तो चौवी अंकल की आपसे जान छूट जानी थी। लेकिन नहीं, वो यकीनन आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपको गलत काम से और इतनी बड़ी गलती करने से रोकने के लिए उन्होंने आपको तलाक की धमकी दी है। बेबो जी, ये दरअसल आपके ही फ़ायदे के लिए किया है चवी अंकल ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ें, वो नहीं चाहते कि आप किसी बड़ी बदनामी में पड़ें, वो नहीं चाहते कि आप भी थानों में, जेलों में, कोर्ट कचहरियों में रुलें या आप कोई गलत कदम उठा लें। वो इस चीज़ से रोकने के लिए आपके साथ शमीम आंटी भी सख्ती कर रही हैं, चवी अंकल भी सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों से वो लोग आपसे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ सख्ती इसलिए की जा रही है दोस्तों कि फैमिली मेम्बर्स को पता होता है कि ये बंदा बातों का है या लातों का है। वो जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से कभी भी नहीं मानते। उनको पता है कि बेबो रोज़ माफ़िया मांगती है, रोज़ मुकर जाती, तो इस बार उन्होंने लातों का सोच रखा है, यानी कि ज़्यादा गुस्से का सोच रखा है, किसी सीरियस धमकी का सोच रखा है। क्योंकि देखो, अगर वो तलाक देने वाले होते वो कब के दे चुके होते। उन्होंने बेबो को मोहलत दे रखी है, वो मोहलत दे रहे हैं कि सुधर जा बेबो, सुधर जा। तो बेबो आंटी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सुधरें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, सारी चीज़ों से बैक स्टेप हों और अपनी व्लॉगिंग करें। आप कहें जो कुत्ते भौंक रहे थे और मैंने उनको पलट के जवाब नहीं देना, मैंने उनको पत्थर नहीं मारना। आपने आज के बाद ना सितारा के लिए बात करनी है, ना किसी XYZ के लिए। आप किसी की हेल्प ना करें, मेहरबानी करें, आप अपनी हेल्प कर लें तो ये काफ़ी होगा। दोस्तों, अब मिलूँगी आप सबसे इजाज़त। मेरा ये रिएक्शन काफ़ी लेंदी हो गया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।